गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बड़ी ही प्यारी वीडियो है और बाबा जी की बड़ी ही प्यारी साखी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी ने जो है अपने सेवादारों के लिए बड़ी ही अच्छी सुविधा दी है। वह अपने सेवादारों को जो है हर एक सुविधा देते हैं। जब हम डेरे में आते हैं तो बाबा जी हमारा बड़ा ही ख्याल रखते हैं और सेवादारों को जो है किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। बाबा जी पल पल हमारे साथ हैं, लेकिन हम ही हैं जो बाबा जी पर जो है अपने विश्वास को खो देते हैं। तो सात संगत जी, ये जो साखी उन सेवादारों के लिए है जो डेरे में सेवा करने के लिए आते हैं और बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में चाहे कहीं भी सेवा लगी हो, लेकिन लंगर हमारे पास पहुंच जाता है, क्योंकि वहाँ की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हर एक चीज़ हमारे पास तुरंत ही पहुँच जाती है, क्योंकि हम बाबा जी के प्यारे हैं और बाबा जी अपने प्यारों से बहुत प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी, आज की जो साखी है एक ऐसे सेवादार पर आधारित है जो कि पंडाल में बाबा जी के आगे आकर रोने लग पड़ा। और तब बाबा जी ने जब उसने रोने का कारण पूछा तो उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सारे वहाँ पर सेवादार और खुद बाबा जी भी हैरान हो गए। सात संगत जी, ये जो सत्संगी था ये सेवादार था और डेरे में हमेशा ही सेवा के लिए आता था और जब भी उसे कोई भी मौका मिलता वह सेवा से पीछे ना हटता। और उसकी पत्नी उसे बार बार समझाती कि जब भी आपको कोई मौका मिलता है आप डेरे के लिए चले जाते हैं, आप घर में कोई जो है आप ये नहीं देखते कि घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की व्यवस्था चाहिए। तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि इस बात की चिंता तू भी मत कर, बाबा जी हमारे साथ हैं, वह हमें हर पल हमारा साथ देंगे। वो कहती है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, ना तो आपने कोई सेविंग की है, ना ही आपने कोई अपना मेडिकल बनाया है, और जब खर्चा होगा तो हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, आपको तो पता ही है ना। तो वह कहती है कि चिंता मत कर, हमारे साथ बाबा जी हैं और हमें किस चीज़ की चिंता की ज़रूरत है। और तुझे जो पता है कि बाबा जी जो है हमारे पल पल साथ हैं। तो वह कहते हैं कि अच्छा, तो बाबा जी कहते हैं, तो उसकी पत्नी कहती है कि कैसे, तो वो कहता है चिंता मत कर। तो सत्संग जी, उन दिनों जो है वहाँ पर सत्संग घर का जो है बनने का कार्य चल रहा था। तो वह भी कहता है कि मैं यहाँ पर सेवा कर कर जो है डेरे में जाऊँगा, और वह ऐसा ही करता है। सत्संग घर जो है कहता है कि मैं सत्संग घर डेरे में सेवा के लिए जाऊंगा। तो वह अपनी पत्नी को बिना बताए जो है पहले सत्संग घर की सेवा के लिए जाता है, फिर डेरे में सेवा के लिए चला जाता है और वहां से सेवा कर कर आता है। पत्नी कहती है कि अभी आपको कुछ समय पहले इतनी गंभीर चोटें लगी थी, आप फिर भी नहीं हटते और आपको उस चोटों की अभी भी दर्द है। तो वह कहता है कि ये छोटी मोटी चोटों की चिंता मत करो। तो वो कहता है कि ये चोटें तो
आम है। तो पत्नी कहती है, आप कैसे इंसान हैं? आपको पता है आगे ही आपको डेरे में सेवा करते हुए चोटें लगी थी, तो आप फिर जा रहे हैं। तो वो कहता है कि कल बाबा जी आ रहे हैं, मैं सत्संग घर की सेवा कर कर डेरे में सेवा कर कर आया हूँ। तो पत्नी कहती है, तभी आपको रात इतनी देर हो गई। तो पत्नी कहता है कि कल मुझे जल्दी जाना है, बाबा जी के हमारे यहाँ विजिटिंग का प्रोग्राम है और यहाँ पर बाबा जी आ रहे हैं। तो पत्नी कहती है कि आप नहीं मानेंगे, और अगली सुबह वह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी को बिना बताए ही वहाँ पर सेवा के लिए निकल जाता है। और जब पत्नी उठती है तो देखती है कि उसका पति घर पर नहीं है और वह पहले ही सेवा के लिए जा चुका है। तो पत्नी जो है अपने बाकी काम निपटाती है। तब वहाँ पर बाबा जी का प्रोग्राम था। तभी एक सत्संगी बहन आती है और कहती है उसकी पत्नी को कि जाना नहीं है। तो वो कहती है, अभी बाबा जी के जो है आने में समय है, मेरे पति तो चले गए हैं। तो वह कहता है कि ठीक है, आप भी यहाँ पर आराम से बैठ जाइए, मैं भी आ जाऊँगी। वह भी चली जाती है और पति वहाँ पर सेवा कर रहा था। सेवा करते करते जो है बाबा जी का जब आने का समय हो जाता है तो सेवादार अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सत्संग जी, जब बाबा जी का कहीं पर भी प्रोग्राम होता है, आपने हर तरह की व्यवस्था देखी होगी। तो बाबा जी ने उनके सत्संग घर में विजिटिंग हुई तो वहाँ पर सवाल जवाब बाबा जी ने कहे। तभी ये सेवादार प्रोग्राम के दौरान खड़ा होकर रोने लगा और बाबा जी से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो बाबा जी, मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी कहते हैं कि किस बात के लिए भाई माफ़ कर दूँ? मुझे जब तक तुम कारण नहीं बताओगे मुझे कैसे पता लगेगा? तो वह कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, माफ़ी किस चीज़ के लिए? जब मुझे चीज़ का पता नहीं होगा तो मैं तुम्हें माफ़ी कैसे दूंगा? तो मुझे बताओ तो सही। तो वो कहता है कि बाबा जी, मैंने डेरे का बहुत नुकसान किया है। तो बाबा जी कहते हैं, अच्छा वो कैसे? वो कहता है, बाबा जी, एक बार मैं सेवा कर रहा था तो लेंटर मेरे ऊपर गिर गया, मुझे बहुत चोटें आईं और मेरे इलाज के ऊपर डेरे ने 3 लाख खर्च किए। तो अब मेरे सत्संग घर के सभी सेवादार कहते हैं कि तुझे सत्संग घर का इतना नुकसान किया है, जो तुझे सारे पैसे जो तेरे इलाज के हैं वो लगे थे, सारे सेवा में डालने चाहिए। बाबा जी, मुझे इस बात का दुख है, मैं बहुत गरीब हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि कौन से सेवादार है जो तुमसे ऐसी बातें कहते हैं? तो सारे सेवादारों ने आंखें नीचे कर ली। तो बाबा जी कहते हैं कि इन सेवादारों में बताओ, मुझे कौन से सेवादार है, डेरे के कौन से ऐसे सेवादार हैं जो तुमसे ऐसी बात कही है? लेकिन वह कुछ नहीं बोला। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मुझे उनका नाम तो बताओ। तो वो कहता है, बाबा जी, नाम क्या लूँ, मैंने आपका बहुत नुकसान किया है। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि बेटा, कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो कहता है, बाबा जी, मेरी वजह से आपको इतना नुकसान उठाना पड़ा है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, पहले तो अपने मन से इस गिल्ट को निकालो कि तुमने डेरे का कोई नुकसान किया है। तो वह कहता है कि बाबा जी, मैंने जो नुकसान किया है उसके लिए मैं भरपाई नहीं कर पाऊँगा। मुझे जो है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि तुमसे पैसे मांगे किसने हैं? तो वो कहता है कि बाबा जी, आपने इतने पैसे लगाए हैं तो मुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ऊपर से मेरी पत्नी इस बात के लिए मुझे डांटती है कि जब मैं डेरे में वापस जाता हूँ तो वो कहती है कि डेरे में सेवा करते हुए तुम्हें चोट लगी है,
सत्संग घर की सेवा करते हुए, और तुम अभी हमने उनके 3 लाख रुपये देने हैं तो तुम फिर सेवा में चले जाते हो। बाबा जी आप ही बताइए मैं क्या करूं। बाबा जी हंसने लगे और कहते हैं कि बेटा, जो सेवादार तुझे कहते हैं कि तुमने पैसे देने हैं तो उनको कह दो कि मैंने पैसे नहीं देने हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी ऐसे कैसे हो सकता है, पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तेरे से पैसे मांग कौन रहा है, पहले मुझे ये बात तो बता। वह सेवादार चुप रहा और कहता है कि बाबा जी कहते हैं कि पैसे डेरे ने लगाए हैं, तो डेरे का अगर कोई सेवादार तुझे कहता है तो मुझे बताओ, कोई तुम्हें तंग कर रहा है बार बार। वो कहता है बाबा जी मुझे कोई तंग नहीं करता। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा आपा, ये दोनों बात तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसमें किसी में बोलने का हक नहीं है। मैं चाहे 1 करोड़ लगा दूं और किसी ਨੂੰ कोई फ़र्क नहीं पैना चाहिए। तो बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार फूट फूट कर रोने लग पड़ा। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जब बेटा बीमार हो जाए और बाप उस पर पैसे लगाए तो क्या बाप को पैसे देता है। तो बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार फूट फूट कर रोने लग पड़ा। और बाबा जी कहते हैं कि कोई तुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और जो तुझे ये बात कहता है तो उसे ये बात कह कि मेरे बाप ने मेरे पर पैसे लगाए हैं और तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो वह कहता है कि बाबा जी कहते हैं कि अगर दोबारा तुमने ये बात कही तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। जब बाबा जी गुस्से से बोले तो वह चुप हो गया, और ये नज़ारा देखकर जो है सारी संगत भी बाबा जी की तरफ देखने लग पड़ी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुम सब मेरे हो, क्या मेरे नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे ऊपर पैसे नहीं खर्च कर सकता? और तुम्हें चोटें लगी थी, तुमने कौन सा ऐसा नुकसान कर दिया? और ये तो मेरा फ़र्ज़ है। बाबा जी की बातें सुनकर वह सेवादार जो था एकदम शांत हो गया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ये जो है, जो चोटें लगी हैं तो तुमने कोई जानबूझकर कोई नुकसान नहीं किया। बेटा चिंता ना करो, और जो भी तुम्हें कहता है तो बोलना कि डेरा भी मेरा है। बाबा जी की बात सुनकर वह सेवादार एकदम खामोश हो गया। और तभी बाबा जी कहते हैं कि आज से अगर किसी भी सेवादार ने इसे ये बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बाबा जी की बात सुनकर सारे सेवादार बाबा जी की तरफ देखने लग पड़े। तो साध संगत जी ऐसे हैं बाबा जी, वह हमेशा ही सबसे प्रेम करते हैं। वह सेवादार अपनी सीट पर बैठकर रो रहा था, और बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब रो मत, जो हो गया। तभी उसी शासन में उसकी पत्नी भी आई हुई थी। जब बाबा जी के मुंह से ये बातें सुनी तो वह भी रोने लग पड़ी। तो साध संगत जी बाबा जी वहाँ क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम कर चले गए। तभी उसकी पत्नी भी वहाँ पर आई। अपने पति को रोता हुआ देखकर कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो पति कहता है किस चीज़ के लिए माफ़ी? तो वह कहती है कि मैं आपको बार बार डेरे जाने से रोकती थी। तो पति कहता है कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तो वो कहती है कि बाबा जी ने आज इतनी बड़ी बात कह दी। तो वह कहता है कि बाबा जी हैं ही ऐसे, वे सबसे बहुत प्रेम करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी जो बाबा जी पर विश्वास रखता है, बाबा जी से प्रेम करता है, बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है
जो आपका साथ दे। ये तो आपके मालिक ही हैं जो आपका साथ देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी पर हमेशा ही विश्वास रखें। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।